सर्वप्रथम माँ गायत्री और निकम गुरु जी को प्रणाम करते हुए और आप सभी गुरुजनों और मेरे साथी और मेरी बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है। One thing I would like to request from you, please clap for yourself since morning. आप सब यहीं पे बैठे हैं and you are listening to yoga neurological disorder. और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, the topic what I got is Alzheimer's, the dementia. अभी अपनी ये स्टेज सुबह से हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सुनते सुनते आ रहे हैं एंड नाउ द स्टेज हैज कम वेयर आवर मेमोरी इज आल्सो गेटिंग लिटिल dwindle, it is shaking now. Okay, so this is a very interesting topic. ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बहुत जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए I'll take your time. Thank you for giving me that time to speak on this platform and to address this particular disease, Alzheimer. ये एक्चुअली कोई व्यक्ति का नाम है, एक डॉक्टर का नाम है जिन्होंने इसकी खोज निकाली है और जिन्होंने ये नाम दिया है, लेकिन काफ़ी डरावना डिसीज़ है। ठीक है, मैं ज़रा आप लोगों का भी इंटरेक्शन इसमें चाहूँगी। एनीबडी फ्रॉम बैक साइड? सर फ्रॉम बैक रो, वन ऑफ यू कैन स्टैंड। आप में से कोई खड़ा हो सकता है? हाँ जी सर, आप बैठिए। सर आपका नाम क्या है? चंद्रकांत सर, अच्छा। कैन आई आस्क योर एज? 65, राइट। थैंक यू सो मच सर। लेडीज़ों को ये पूछ नहीं सकती मैं। अभी कोई मुझे बताएगा फ्रॉम द लेडीज? एनीवन प्लीज, एनीवन वॉलंटरली कैन स्टैंड एंड टेल मी कि आज दोपहर में क्या खाया था। आज हमारे यहाँ लंच भी अच्छा हुआ है काफ़ी, तो क्या खाया था कोई बताएगा मुझे? एग्जैक्टली ये हमें याद है कि हमने सुबह क्या खाया था, हमने देखा वो चीज़ को, हमने स्मेल किया, है ना, और हमने स्वाद लिया, बिल्कुल, और ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ भी गई। अभी हमें जाके देखना नहीं पड़ता है कि हमने क्या खाया था, लेट मी गो एंड सी इन द किचन, वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं हमने क्या खाया। आवर आइज़, आवर नोज एंड एवरीथिंग, द डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा जीवा, सभी ने कोऑर्डिनेटली काम किया और वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई। लेकिन अभी सोचिए आप, अगर मैं मैडम ये पूछूं 9 जनवरी के रात के 8 बजे क्या खाया था, बता पाएगा कोई? अभी अपने को चैप्टर ओपन करना पड़ेगा 9 जनवरी वाला कि मैंने क्या खाया था, तो हम किसे रिलेट करेंगे? तो उस दिन कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा, चलो किसकी शादी में गए होंगे या कुछ ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट किया रहेगा, तब जाके हम उसको रिलेट कर पाएंगे। हाँ, वरना तो हम वो याद रखेंगे क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ याद नहीं रखते। अभी इसको क्या हम डिमेंशिया कहेंगे? अभी ये चीज़ याद रखने जैसी है क्या? यानी हमारा ब्रेन ये रीजनिंग को अच्छी तरह से भली भांति जानता है कि क्या चीज़ हमें रखनी है, क्या चीज़ हमें छांटनी है। अभी जो पहला क्वेश्चन मैंने वो सर जी से पूछा था कि आपका नाम क्या है, चंद्रकांत बताया उन्होंने। अभी वो उन्होंने बचपन में उनके माँ बाप ने रखी वाली चीज़ें, नाउ इज 65, डिड ही फॉरगेट हिज नेम? इट इज देयर, it is there through and through last 65 years, and he knows कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, ऐसे हम दिन भर में हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, हर एक चीज़ हमने कैसी सीखी है,
अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके, हर एक चीज़ को हमने महसूस करके क्या लेना है, क्या रखना है और कितना रखना है, ये हमारा अनुभव है. And that is what is memory. I think the memories part is clear. कि what is memory, right? एक just for your knowledge एक बात बताना चाहूँगी. अभी ये measurable किस तरह से किया है, I'm not very sure, लेकिन गूगल बाबा ने ये information दी है, साइंटिस्ट लोगों ने ही डाला है उसमें. तो हमारी जो memory capacity है, जो कंप्यूटर से रिलेट कर सकते हैं, वो अप्रिसिएट करेंगे इस बारे में कि हमारी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है. तो हमारी मेमोरी कैपेसिटी 2.5 पीटाबाइट्स है. और पेटाबाइट्स ये अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो इसको 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स हो सकते हैं. अब ये जिनको कंप्यूटर की भाषा नहीं पता, उनको ये सरल भाषा में अगर बताऊं तो 8 साल लगातार फुल HD मूवी आप 24/7 देख सकते हैं, उतनी भरी हुई मेमोरीज है, इतना स्टोरेज हमारे में है. लेकिन हमारे दिन भर का अगर आप पूरा ध्यान करोगे, हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ लेते रहते हैं. क्या ये सारी जानकारियाँ हमें फ़ायदे में आएगी? क्या ये सारी जानकारियाँ हमें ज़रूरत है? यहाँ पे हमारा मस्तिष्क, अपना ब्रेन विल स्टार्ट प्रोसेसिंग और ये कार्य करता है. कब करता है? लेकिन ये रात को जब आप नींद लेते हो तभी ये मेंटेनेंस का काम करता है. क्या रखना है, क्या छांटना है, कितना ज़रूरी है और कितना हमें लेना चाहिए, वो पूरा अच्छी तरह से कैलकुलेट करके ज़रूरत चीज़ें ही रखता है. हमें बताना नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं. हम ये नहीं करते कि हमें किसी ने हमें कहना है कि रोज़ तुम नहाओ, ब्रश करो, खाना खाओ, ऑफिस में जाओ, ऑफिस में ये काम करो, फलान. वी आर ट्रेन्ड, वी डू इट रेगुलरली. तो कुछ चीज़ें ऐसी रिपीटेड होती है. रिपीटेड होने की वजह से क्या हो जाती है, उसकी प्रैक्टिस हो गई है. प्रैक्टिस होने के वजह से क्या होता है, वो चीज़ हमारे में डिफ़ॉल्ट मोड में चली जाती है. गेटिंग? तो ये डिफ़ॉल्ट मोड वाला एक्शन हमें किसी के पास से समझना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता रहता है. अभी मेरा टॉपिक तो मेमोरी का है नहीं, लेकिन यहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगी ये डिसीज़ के तरफ. इसमें डिमेंशिया जो हम कहते हैं, ये क्या है? तो ये जितना भी हमारा मेमोरी का प्रोग्रामिंग जो अपने मस्तिष्क में चलता रहता है, ये सारी गड़बड़ हो जानी है. इसी एरिया में तकलीफ़ें आनी हैं और तब जाके आदमी खुद की आइडेंटिटी लॉस करता है. वो स्टेज तक जब पहुंचता है तब जाके ये डायग्नोस हो रहा है. See, it is a very later stage when this is getting diagnosed. शुरुआत बहुत पहले से हो गई है. ये स्लो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में फॉल हो रहा है और इसका बहुत ही इंसीडियस ऑनसेट है. लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी और ये की पॉइंट आप सबको कैरी करना ही चाहिए. एंड दैट इज़ कि हर एक जो हम भूल जाते हैं, चलो ये कॉन्फ्रेंस में आना था, बहुत भूल गए हम, किसी ने भूल गए होंगे कि यहाँ पे आना है. एकदम इट हैपन्स. द मेमोरी लॉस, अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के कॉलम में फॉल होता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारियाँ भूल जाना, रास्ते भूल जाना, कुछ हम कर रहे थे वो याद नहीं रखना, चीज़ें रखी है वो कहाँ रख दी वो पता नहीं चलना. ये थोड़ा इस तरह से शुरुआत होती है. लेकिन लेट मी टेल यू, हर एक माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वुड नॉट प्रोग्रेस टू डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, एंड इट विल नॉट प्रोग्रेस टू डिमेंशिया एज वेल. डिमेंशिया यानी क्या? मेमोरी लॉस. अभी जैसे मैंने आपको बोला 9 जनवरी को 8 बजे क्या खाया था पता नहीं है. That doesn't state कि we are suffering from dementia. It is because that was not significant. इसलिए वो मेमोरी ने हमारे रखा भी नहीं है.
लेकिन डिमेंशिया कब होता है? जब सामने वाला, जब आसपास के लोग हमारे वो नोटिस कर लेते, अरे तुम्हें बताया था तो ये करना है लेकिन किया नहीं। गेटिंग? महत्वपूर्ण चीज़ जो हम करना है लेकिन हमने बिल्कुल भी, हमारे दिमाग में से निकल गई बात। ये कुछ चीज़ हम हमेशा रखते हैं वहाँ पे, लेकिन वो नेविगेशन करना ही भूल गए। अभी अंबिका योग कुटीर हम आते हैं, एवरी संडे वी कम, सैटरडे वी कम, लेकिन रास्ता भूल गए। ये चीज़ें जहाँ पे हमारा विजुअल स्पेशल, हमारा नेविगेशन, ये सिस्टम जब बहुत ज़्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, तब जाके डिमेंशिया सेट होता है, जिसको मेमोरी लॉस कहते हैं। और ये अगर रोका नहीं गया, आगे जाके ये रूप धारण करता है अल्जाइमर्स का, जहाँ पे ब्रेन के पेशियाँ इतनी सिकुड़ गई है, इतनी डैमेज हो गई है कि अभी ये कार्य जो हम डेली रूटीन्स, हमारे जो कार्य हम करते हैं, खाना पीना, चलना, कपड़े पहनना, जो भी हमारे डे टू डे विच इज़ अ डिफ़ॉल्ट मोड, वो बिगड़ गई है। और यहाँ पे अभी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है। ये स्टेज हर एक के, अभी ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि जहाँ पे हमें अभी एक एस्टिमेशन निकाला है ग्लोबल हेल्थ केयर, जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे उन्होंने एक एस्टिमेशन निकालना है कि इंडिया में इसका कितना प्रिवेलेंस है। तो इफ़ यू सी, इंडिया में अराउंड 8.8 बिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं डिमेंशिया से। ये बहुत बड़ी तादाद है, लेट मी टेल यू। एंड ज़्यादा करके इसमें फीमेल्स आर गेटिंग टारगेटेड बिकॉज दे हैव टू स्टोर लॉट ऑफ मेमोरी। एनीवेज, दिस इज़ अ सर्वे दैट इज़ देयर। और 2020 में जो 5.3 मिलियन का आंकड़ा था, वो बढ़ के एक 3 साल में 8.8 मिलियन हो गया है, एंड विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। सो अभी इसको अगर मैं अल्जाइमर्स को अगर डिवाइड करूँ, आप सबको जानकारी देनी है कि ये कौन से एरिया में, तो पहले तो मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से चालू हो जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी लॉस होना स्टार्ट होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर मैं बोलूँ बच्चों, आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था, तो वो चीज़ याद रहेगी, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है हमारी ज़िंदगी में और ये चीज़ हम भूलते नहीं हैं। तो जो चीज़ें हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो चीज़ में अगर लैप्स हो रहा है तो वो डिमेंशिया से अल्जाइमर की तरफ जा रहा है। ये एक इसकी सबसे पहली निशानी है। नाउ दिस इज़ वेरी क्लियर कि होता क्या है। हमारे हर एक चीज़, हमारा विजुअल, हमारा नेविगेशन सिस्टम, हमारे स्मरण शक्ति, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, एवरीथिंग प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। अभी देखेंगे कि ये होता क्या है। इसके स्टेजेस देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई है। ये 30 से 60 साल की उम्र में तो बिल्कुल प्रोड्रोमल स्टेज में, जहाँ पे सिम्टम्स ही नहीं है। ये स्टेज में अगर अंबिका योग कुटीर में अगर लोग आना चालू करें, तो आई कैन गारंटी दे वुड नॉट सफर फ्रॉम अल्जाइमर्स इन देयर लाइफ। सेकेंड स्टेज, जब 60 साल के हो जाते हैं, धीरे धीरे विसर पड़ने जो बोलते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, राइट। अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए नाउ पीपल आर नोटिसिंग कि देयर इज समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है, यानी ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं। चाबी लिया क्या, लॉक किया क्या, गैस बंद किया क्या, यू नो दिस ऑल थिंग्स विच इज़ डेली इवेंट्स। और इसमें जब हमारी मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज अगेन वन ऑफ द वार्निंग साइन। तो ये मॉडरेट डिमेंशिया का स्टेज है। और जब ये कितना स्लो प्रोसेस है, सी दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। योर बॉडी इज गिविंग यू कंप्लीट सर्वाइवल रेट। आपका शरीर ऐसा बना है कि आपको पूरा मौका दे रहा है, अलर्ट हो जाओ, डू समथिंग राइट नाउ, राइट दिस मोमेंट, टेक अ नोट ऑफ दिस। जब हमें खुद को महसूस होता है कि हमसे ये गलतियां हो रही है, हमारे में क्या आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, एक घबराहट सी आ जाती है
एक डर पैदा होता है, हम क्या करते हैं, लोगों से फिर आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से लीड होते होते इट गोज फर्दर। अभी हम देखेंगे कि इसमें व्हाट आर द रिस्क फैक्टर। कम टू द रिस्क फैक्टर। ये दिस इज द रिस्क फैक्टर, जहाँ पे एज इज अ मेजर फैक्टर, जहाँ पे हमारी नेचुरल एजिंग प्रोसेस, इसलिए डीजेनरेटिव प्रोसेस हमारे बॉडी में ऐसे भी सारे ऑर्गन्स में स्टार्ट हो जाता है, वैसे ब्रेन में भी ये स्टार्ट होना शुरुआत हो जाती है। स्ट्रेसफुल लाइफ, ज़िंदगी भर हम भाग दौड़ करते रहते हैं और ये स्ट्रेसफुल लाइफ में हम जब जीते हैं तभी हमारे साथ में पैकेज में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है कॉमन? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। यस, हाइपरटेंशन। कहाँ पे टेंशन? यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन। द टेंशन इज इंक्रीज इन ऑल द लेवल्स। डायबिटीज आ जाता है, ओवरवेट, खाना खा रहे लेकिन जा कहाँ रहा है, सिर्फ ये गर्द बढ़ रहा है। सो इट इज सेड 2 seconds ऑन द लिप्स, रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑन द हिप, राइट? और उसको हम लेके घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं और उसको निकालने की कोशिश में सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी इनवाइट कर रहे हैं। सो स्मोकिंग सबसे बड़ी अभी बाद में कहना चाहूँगी, एयर पोल्यूशन। अभी दिल्ली की ही बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन, वी आर नाउ इन फाइट विद दिल्ली की, कभी हमारा भी नंबर बढ़ रहा है मुंबई का, जहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से हमें तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एयर पोल्यूशन वेयर यू आर नॉट स्मोकिंग बट स्टिल योर लंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड एज गुड एज जो स्मोकर्स हैं उनके जैसे। सो एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल। फिजिकल इनएक्टिविटी, जब हम काम करते हैं 8-10 घंटे बैठे हुए काम हो रहा है, हमारी मूवमेंट्स नहीं है, हम रेगुलर वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि काम हमारे ऐसे हैं, हमने अपने आप को बांध लिया है। सो लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, वी आर नॉट ट्रीज। हम ऐसे एक ही जगह पे खड़े नहीं या ग्रो नहीं होने वाले, बट वी आर लोकोमोटिव, हमें चलना ज़रूरी है। हमारा वॉक, हमारा रोज का फिजिकल एक्टिविटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सोशल आइसोलेशन, अपने आप को अलग कर देना, दैट इज अ सोशल आइसोलेशन। सो यहाँ पे जब हम एक गैदरिंग में बैठे, यहाँ पे एक विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, एक हमारे मस्तिष्क में कुछ क्रिएटिविटी स्टार्ट हो गई है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो एक संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। सोशल लाइफ जीना भी उतना ही, इसलिए ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल ऐसा कहा गया है, राइट? यस। अब ये सारी चीज़ों से डिप्रेशन होना है, और डिप्रेशन और सबसे बड़ी बात हम बोलते हैं ना ये अनुवांशिक है, जेनेटिक से, बट लेट मी टेल यू ओनली 1%, इट्स ओनली 1% जिसमें ApoE4 पॉजिटिव है, जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, लेकिन जिनको अल्जाइमर्स नहीं उनमें भी वो पाए गए हैं। सो द रिस्क फैक्टर इज ओनली 1%, जेनेटिक कोरिलेशन। सो मोस्ट ऑफ द मेजर फैक्टर कहाँ पे है, ये ध्यान दीजिए। सो नाउ विल गो इनटू द पैथोफिजियोलॉजी। अभी ब्रेन में ऐसा होता क्या है, तो वे ब्रेन में अभी ये चीज़ आपको मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए दे रही हूँ कि ब्रेन में है ना हमारी न्यूरॉन्स रहते हैं जहाँ से सिग्नल्स चलती रहती है, वो न्यूरॉन्स पे एक परत बन जाती है, वो एक टॉ प्रोटीन नाम का एक द्रव्य है जिसकी परत बनना स्टार्ट हो जाता है, और अमाइलॉइड प्लेक्स ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके वजह से ये सेल को मार डालता है। तो ये सारे ब्रेन के मस्तिष्क में हो रहा है, अपने ब्रेन के सेल्स में हो रहे हैं ज़्यादा करके। सी कौन से सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पे, तो ब्रेन का क्या हालत हो गया है वो देखिए। ये देख रहे हैं ब्रेन एरिया, ब्रेन एरिया में ये नॉर्मल ब्रेन देखिए आप कैसा दिख रहा है, अच्छा सा फुला हुआ, प्रॉपर नाइस गोभी जैसा, फ्लावर जैसा, ओके। बट देन सी जब फ्लावर पे कीड़े जम गए रहेंगे, वो फ्लावर की हालत कैसी हो जाती है,
ये ऐसी हालत है, सिकोड़ जाना, खा पूरा ब्रेन गेट एट्रोफाइड, और ये MRI स्कैन पे ये देख सकते हैं. बट दिस इज अ वेरी लेटर स्टेज, दिस इज अ वेरी लेटर स्टेज. या सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. हम इसको योगा के भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ योगा लुक्स एट दिस. Sorry, one more thing I would like to address here. The gut-brain axis. कहते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसे होए मन. The gut plays an important role. Mind well. जो आहार हम ले रहे, जिंदगी भर हम भाग दौड़ कर रहे हैं, और जो चीज़ के लिए, अन्न के लिए, और वो अन्न हम 2 निवाले भी कैसे गटक लेते हैं फटाफट. उसका स्वाद भी नहीं लेते हैं हम, उसको बड़े चाव से भी नहीं खाते हैं. और लेकिन खाने की चॉइस तो देखो, हम क्या चॉइस कर रहे हैं, कब खाना है, कैसा खाना है, कितना खाना है. द गट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. योर गट एंड द ब्रेन, ये दोनों एक साथ काम कर रहा है, क्योंकि गट में हमारे ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबैक्टीरियाज है, माइक्रोबायोम्स है, जो हमारी पूरी कार्य क्षमता, पूरा कार्य संभाल रहा है, हमारे हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, हमारा खाना पचा रहा है, हमें विटामिन्स वही पचा रहे हैं. अगर ये माइक्रोबायोम में कुछ भी उतार चढ़ाव हो गई तो ये तकलीफ आनी है. सो द गट ब्रेन एक्सिस, कैन यू सी दिस? ये डायरेक्ट कनेक्शन है. सो बी वेरी माइंडफुल वाइल ईटिंग कि हम क्या खा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या काम करेगा? आहार. अभी योग के भाषा में हम इसे कैसे देखते हैं? योग का डेफिनेशन क्या है? भगवत गीता में चैप्टर 2 63 वर्जन में कहा गया है, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रनश्यति. ठीक है, व्हाट इज दिस? नाउ इसमें एंगर कहा गया है दैट लीड्स टू क्लाउडिंग ऑफ माइंड. हमारी बुद्धि में भ्रम हो जाना है जब हमारा क्रोध बढ़ जाता है. अभी क्रोध का मैं हिंसा से रिलेट करूंगी. हिंसा किस तरह का? अपने आप से हिंसा करना. अपने आप से हम हिंसा किस तरह से करते हैं? अब स्ट्रेस कौन ले रहा है? स्ट्रेस कौन ले रहा है? द बैक साइड. आई होप यू आर गेटिंग मी. हम ले रहे हैं. असर किस पे हो रहा है? हमारे खुद के शरीर पे हो रहा है. तो हिंसा किसके साथ की? हमने अपने साथ ही की है. एंड देयर वेयर इफ दिस बिल्ड्स अप, ये धीरे धीरे जब इसका बहुत ही हम संचय करते जाते हैं तो ये विनाश के तरफ ही इसका चलन होगा. और यहाँ पे अल्जाइमर्स की एक स्टेट आती है. सो हम योग के हिसाब से इसको एक डायग्नोज करना है. तो व्याधि कैसी है? आई वुड लाइक टू हैव आंसर फ्रॉम ऑल. आप सब योगी है, ये कौन सी व्याधि हो गई? आदिदेविक है ना? ये अपने आप में इनवाइट किया वाला प्रॉब्लम्स है. सी, रॉन्ग फूड हैबिट्स, खाने का गलत आहार पे ध्यान नहीं दिया, तमस प्रकृति हो जाती है. इसमें तमस प्रकृति है क्या? तो तमस प्रकृति में होता क्या है? सो व्हाट वी आर डूइंग इज स्थूल हो जाना शरीर, लेजी हो जाना, सुस्त हो जाना, किसी में रुचि नहीं लिया, खाने में खाने की चॉइस भी गलत हो गई. सो ये तमस प्रकृति में चला जाता है. और सबसे बड़ा लैक ऑफ स्लीप, निद्रा हमारी खींच जाना. क्योंकि पहले ही मैंने बताया था आपको, हमारा कब रिपेयर होता है? वेयर आर वी डूइंग ऑल द सॉर्टिंग थिंग्स? जब हम नींद ले रहे हैं. ठीक है, अभी मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल अगर देखना चाहे तो इससे डायग्नोस कैसे करते हैं? तो अभी MRI, CT स्कैन है,
पैट सीटी स्कैन है, इससे इसका डायग्नोसिस तो होता है, लेकिन हमें ये बात समझ में कब आ रही है? काफ़ी देर होने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि ये तकलीफ हुई है. सो आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस. कहाँ पे प्रिवेंट करना है ये जानना ज़रूरी है. तो अभी इलाज क्या है देखते हैं. सो हमें क्या करना है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, योगिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ? आहार, विहार, आचार, विचार. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आहार, क्योंकि गट ब्रेन नेक्सिस को हमें संभालना है तो आहार पे पूरा ध्यान देना है. आहार की जानकारी जो योगा में यहाँ पे दी जाती है श्री अंबिका योग कुटीर में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है. एक एक बात पे बिल्कुल ध्यान दिया जाता है. मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस है मेरी, मैंने देखा है लोगों का सबसे पहली हानि आहार से ही होती है. अभी ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, ये बहुत ही क्लियरली दिख के आ रहा है. सुबह 8 बजे से आप ऑफिस में जा रहे हो, रात के 8 बजे जब घर में लौट रहे हो, फिर लौट के जब खाना पकाना, 10 बजे खाना हो रहा है. और जब 10 बजे खाना हो रहा है तो पाचन शक्ति कैसी होनी है? सूर्य उगता है वैसा हमारा दिनचर्या होना है. हमारा जो बॉडी क्लॉक है, ये सर्काडियन साइकिल हमारा पूरा हम डिस्टर्ब खुद ही कर रहे हैं. सूर्य अस्त के पहले अगर खाना खा ले तो उसके पाचन होना ही नहीं है अच्छी, वो ज़रूर से अच्छी हो जाएगी. लेकिन हम 10 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, सुबह फिर से 6 बजे उठना है. नींद हमने कैसी निकाली? खाना पचा स्टमक में से ही. हमारा पेट कितना है? यहाँ पे ऐसा कीजिए हाथ, हाँ, इसको आपको लेफ्ट साइड पे रखिए, आपके लेफ्ट साइड के एब्डोमेन पे रखें. बस इतना ही है. खाना कितना खा रहे हैं अभी आप देख लिए, आपके प्लेट में कितना रहता है. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू आर ईटिंग. गुरुजी ने कहा है, क्या कहा है? आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू. कम खाना, खूब चबाना है तंदुरुस्ती का खजाना. बिल्कुल, ये घर में बिल्कुल लिखे डाइनिंग टेबल पे. राइट. विहार, अभी विहार रिक्रिएशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. हम 24/7 काम करना ये हमारे लिए उचित नहीं है, तो हमारे विहार रिक्रिएशन पे भी पूरा ध्यान देना है. विचारों पे नियंत्रण कैसे आएगा? तो यम नियम आ गया. हमारे योग के यम नियम के पूरे पालन कर लीजिए तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा. अभी इसमें आसन, जब हम बोलते हैं आसन हम करते क्या है? आसन में जब हम बोलते हैं कि बॉडी पोस्चर, लेट मी नॉट टेल दिस, आई वुड से कि इट इज साइकोसोमैटिक कैप्सूल. यू आर कनेक्टिंग योर माइंड विथ योर बॉडी. जब भी आसन करते हैं तभी माइंडफुली हम करते हैं. हम गड़बड़ में नहीं करते. गड़बड़ में किया जाता है आसन? ऑल योगी गड़बड़ में आसन नहीं होते हैं. स्थिरम सुखम आसनम ये कहा गया है. तो जब ये बात पे इतनी गहराई है, यानी आपको आसन में कितनी आपको प्रैक्टिस होनी है, तब जाके आपकी स्थिरता आती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइंड बॉडी कनेक्शन. प्राणायाम, जब प्राणायाम की बात की जाती है तभी मैं ये बहुत ही आई डोंट फील इट राइट टू से इट इज़ जस्ट अ ब्रेथ वर्क. प्राण क्या है? आप सब भली भांति जानते हैं. प्राण अपनी एनर्जी है विच इज़ एवरी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. एक एक सेल अपना प्राण से भरा है. और ये प्राण केवल हमारा ब्रीदिंग ही नहीं है, तो ये बहुत ही गहराई में हमारी एनर्जी कनेक्शंस हैं जो हमारे बॉडी में, हमारे आसपास का वातावरण से, हमारा यूनिवर्स से, कॉस्मोस से भी कनेक्शन है, एक ब्रह्मांड से कनेक्शन है. तो प्राणायाम ये इतना गहरा साइंस, इतनी डेप्थ जिसमें पूरा रहस्य भरा हुआ है. अगर इसको हम अपनाएं तो ये डिसीज हमें छू भी नहीं सकती है.
चक्रों के द्वारा हम हमारे पूरे माइंड से लेके बॉडी का कनेक्शन हम डेवलप कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे श्री अंबिका योग कुटीर में भली भांति सिखाया जाता है। अभी सभी के लिए ये हमारे पास योगा के अलग अलग डायमेंशन है। योग ये थेरेपी के हिसाब से तो मैं देखूंगी नहीं, क्योंकि ये जीवन की शैली ही है। हम इधर उसे अपनाते हैं या हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, ये दो ही पहलू है हमारे पास। जब हम बोलते हैं ना योगा थेरेपी करो, अरे भाई ये क्या बता रहे हो, जबकि जो जीवन शैली ही है वो चीज़ हमें अपनानी, ये हमारी चॉइस है। सो देयर where people are telling I'm doing yoga, no, you are into the process. Now you understood उसकी सही राह। भक्ति करने से, ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र, immense power is being seen. उसमें इतनी गहराई है, इतना पावर है कि ये मन मस्तिष्क को एकदम तंदुरुस्त और उसके न्यूरल कनेक्शन को डेवलप करता है, जो आजकल के मॉडर्न साइंस में न्यूरोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। अभी ये हमें इसकी गहराई हम सब भली भांति जानते हैं। योग के बारे में तो सर हमारे गुरुजन काफ़ी अच्छी तरह से हमें बताते भी हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस के रिसर्च के द्वारा क्या पता चला है, तो ऑक्सीजनेशन ठीक होता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इन्फ्लामेटरी पाथवे जो इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, उससे हम बच जाते हैं, और यहाँ पे बूस्ट होता है ये गाबा नाम का एक केमिकल, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। सो वेगस नर्व जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग प्राणायाम, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। योग निद्रा पे काफ़ी रिसर्च की गई है, और योग निद्रा में ये भी पाया गया है कि यहाँ पे हमारे हर एक सिस्टम पे काफ़ी गहरा असर होता है। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब हमें स्टार्टिंग स्टेज में ही पता चलता है कि ये चीज़ें हमें हो रही है, उसका रोक कीजिए। योग का सहारा लेके अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाइए। सो हमारा शरीर का एक एक पेशी ये पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। नो चॉइस इज योर, आप क्या उसको संदेश देना चाहते हैं। वाई नॉट पास राइट मैसेज थ्रू योग। योग का मार्ग अपनाना, ये जीवन को स्वस्थ रखना, अपने आप को निरोगी रखना, दीर्घ आयु का जो आशीर्वाद दिया जाता है वो झूठ नहीं जाता है जब हम योग का मार्ग अपनाते हैं। धन्यवाद एंड कीप स्माइलिंग।